तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि एक देश के बनाने के लिए यहाँ पर उसके बाउंड्री का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कभी कभी यहाँ पर बाउंड्री आगे बढ़ भी जाती है तो कभी कभी यहाँ पर कम भी हो जाती है। युद्ध की स्थिति में ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर दुश्मन देश ने कभी अपने देश को कब्जा लिया तो उसकी ज़मीन हथिया ली। जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में ऐसा हो रहा है कि रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन की ज़मीन हथिया ली है। तो कभी कभी यहाँ पर जो है ज़मीनें बढ़ भी जाती है। जैसे कि रशिया की जो टेरिटरी थी उसने यहाँ पर यूक्रेन की ज़मीन हथिया के अपने में मिला लिया तो उसका देश बढ़ गया, जबकि यूक्रेन का कम हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है जो बॉर्डर है वो यहाँ पर कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन यहाँ पर भारत की जो पॉलिटिक्स चल रही है वो यहाँ पर ज़मीनों को लेकर बहुत ज़्यादा तेज़ी से साथ आगे चल रही है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर मोदी साहब और जो बीजेपी है और जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब है, उन्होंने यहाँ पर कच्छतीवु आइलैंड का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठाया है। और ये आजकल तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक बन गया है। ना सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि देश की राजनीति में भी काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक बन गया है। तो यहाँ पर जो कांग्रेस है उसने भी यहाँ पर बांग्लादेश के साथ जो इंक्लेव्स और एक्सक्लेव्स का जो एक्सचेंज था उसको लेकर यहाँ पर मुद्दा उठाया है कि भाई यहाँ पर तुमने जो है जो इनक्लेव और एक्सक्लेव को एक्सचेंज करने के लिए बांग्लादेश के साथ डील की थी तो उसमें भारत की जो ज़मीन है वो यहाँ पर ज़्यादा गई है बांग्लादेश को। तो इस मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा राजनीति देखने को मिल रही है, जहाँ बीजेपी यहाँ पर कच्छतीवु आइलैंड के ऊपर कांग्रेस के ऊपर यहाँ पर अटैक कर रही है। तो यहाँ पर जो कांग्रेस है वो यहाँ पर बांग्लादेश के साथ जो डील हुई थी लैंड शेयर करने की उसको लेकर यहाँ पर बीजेपी के ऊपर अटैक कर रही है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि कच्छतीवु आइलैंड क्या है और जो बांग्लादेश के साथ जो डील हुई थी वो कैसे हुई थी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कच्छतीवु आइलैंड के बारे में। तो कच्छतीवु आइलैंड जो है वो यहाँ पर श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है, जहाँ पर रामेश्वरम स्थित है वहीं पर यहाँ पर उसके पास पे ही स्थित है। और इसकी जो लंबाई है 1.3 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 300 मीटर है, यानी कि बहुत छोटा द्वीप है। लेकिन यहाँ पर जो द्वीप है ना ये पहले से ऐसा नहीं था, बल्कि यहाँ पर ऐसा द्वीप कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं था। बल्कि यहाँ पर ये 1400 सदी में यहाँ पर ये जो द्वीप है वो यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन के बाद यहाँ पर सामने आया था। इससे पहले यहाँ पर कोई भी ऐसा द्वीप नहीं था। तो यहाँ पर ये चीज़ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नया द्वीप है ये। तो यहाँ पर जब ये द्वीप बना था ना तो तब यहाँ पर इसके ऊपर श्रीलंका ने कब्ज़ा कर लिया था। तो श्रीलंका ने यहाँ पर इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था क्योंकि वो छोटा देश था, बहुत छोटे सी जो है किंगडम था वो। तो और वो यहाँ पर उसके आसपास कोई ज़मीन भी नहीं थी। तो वहाँ पर जो लोग थे वो मछुआरे ज़्यादातर होते थे। तो वो यहाँ पर आसपास अपने समंदर के घूमते फिरते रहते थे, मछलियाँ पकड़ते रहते थे। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पर इस द्वीप की खोज करी और यहाँ पर जो है उसको अपने कब्जे में ले लिया। फिर बाद में यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आया और फिर बाद में यहाँ पर ये ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया, क्योंकि श्रीलंका भी उस समय ब्रिटेन के कंट्रोल में था और भारत भी उस समय ब्रिटेन के कंट्रोल में था। तो तब यहाँ पर ये मसला नहीं हुआ था। हालांकि उस समय भी यहाँ पर ये मद्रास प्रेसिडेंसी के हिस्से में ही था, श्रीलंका के पास नहीं था। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जो है इस चीज़ के ऊपर विवाद बढ़ा कि भाई यहाँ पर ये जो द्वीप है वो यहाँ पर श्रीलंका का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो झंडा फहराया गया था, सबसे पहले इसके ऊपर जो कब्ज़ा किया गया था वो श्रीलंका के ज़रिए किया गया था। तो तब यहाँ पर श्रीलंका ने इस चीज़ को क्लेम किया था कि भाई यहाँ पर ये जो द्वीप है वो हमारा है। फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों देशों को आज़ादी मिल जाती है। तो इस द्वीप के ऊपर यहाँ पर दोनों देशों के बीच में एक डिस्प्यूट रहता है कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर सेटल हो जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो श्रीलंका जो है वो इंडियन मछुआरों को काफ़ी ज़्यादा पकड़ लेता था कि भाई यहाँ पर ये तुम्हारा जो है द्वीप नहीं है, ये जो है श्रीलंका का द्वीप है, तो तुम यहाँ पर आ नहीं सकते। तो इस वजह से श्रीलंका बार बार यहाँ पर इंडियंस जो फिशरमैन थे उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पकड़ लेता था। तो इंदिरा गांधी उस समय यहाँ पर देखी यार इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है सेटलमेंट कर लेना चाहिए। तो तब यहाँ पर दोनों देश को रिश्ते सुधारने के लिए यहाँ पर जो इंदिरा गांधी है उन्होंने यहाँ पर ये जो छोटा द्वीप है वो यहाँ पर श्रीलंका को दे दिया 1970 के दशक में कि भाई यहाँ पर ये तुम ले लो, इसके बदले में हम यहाँ पर जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो यहाँ पर सेट कर लेंगे और यहाँ पर जो राइट होगा मछली पकड़ने का वो यहाँ पर दोनों देशों के मछुआरों को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर इंडिया ने जो है वो द्वीप इसके ऊपर क्लेम अपना छोड़ दिया और यहाँ पर जो द्वीप था वो श्रीलंका की मिल्कियत में दे दिया गया। भाई चलो यार ये तुम जो है द्वीप तुम रख लो, इसके बदले में हम यहाँ पर जो है मामला सुलटा देते हैं और यहाँ पर जो है फिशिंग राइट जो है वो दे देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जो इंडिया है उन्होंने यहाँ पर ये द्वीप था कच्छतीवु वो श्रीलंका को दे दिया कि इस चीज़ की उम्मीद में कि यहाँ पर जो श्रीलंका और भारत के जो संबंध है वो अच्छे हो जाएंगे और भारतीय जो फिशरमैन है उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर फिशरमैन के हितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इंदिरा गांधी ने ये जो द्वीप था वो यहाँ पर श्रीलंका को दिया था कि भाई यहाँ पर फिशरमैन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो तमिलनाडु का जो वो एरिया है ना वो वहाँ पर फ़िशिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, फ़िशिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए यहाँ पर जो इंडिया के जो फिशरमैन है वो यहाँ पर अक्सर उस एरिया के पास जाते हैं।
तो यहाँ पर अक्सर उनको श्रीलंका पकड़ लेता था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो इंदिरा गांधी है उन्होंने यहाँ पर दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए वो जो द्वीप था वो यहाँ पर श्रीलंका को दे दिया, कि चलो ठीक है, हमारे फिशरमैन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारे मछुआरों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे हम यहाँ पर जो छोटा सा द्वीप है वो यहाँ पर श्रीलंका को दे देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो कच्छतीवु आइलैंड है वो यहाँ पर इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दे दिया। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर जो मोदी साहब है वो यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस है यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर भारतीय टेरिटरी को श्रीलंका को दे दिया था। बल्कि हकीकत ये है कि यहाँ पर मछलियाँ को पकड़ने वाले जो लोग हैं, जो मछुआरे हैं, उनको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, इसी वजह से यहाँ पर जो आइलैंड है वो यहाँ पर श्रीलंका को दिया गया था। ना कि यहाँ पर जो है दूसरों को खुश करने के लिए, बल्कि यहाँ पर जो इंडियन लोग हैं उनको ही खुश करने के लिए यहाँ पर ये जो आइलैंड है वो दिया गया था श्रीलंका को। लेकिन यहाँ पर मोदी साहब तो राजनीति कर रहे हैं और जयशंकर साहब और जो दूसरे बीजेपी नेता है वो यहाँ पर इस आइलैंड को लेकर यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस ने गलती की है, कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कांग्रेस ने अपनी सोवरेनिटी से समझौता कर लिया, संप्रभुता से समझौता कर लिया और अपनी जो टेरिटरी है वो यहाँ पर दे दिया। जबकि यहाँ पर जो आप कांग्रेस है वो यहाँ पर मोदी साहब को और बीजेपी साहब को ये चीज़ के लिए यहाँ पर जो है इस चीज़ को लेकर टारगेट कर रही है कि यहाँ पर जो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो लैंड एक्सचेंज का जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें यहाँ पर जो भारतीय जो टेरिटरी थी वो यहाँ पर बांग्लादेश को ज़्यादा दे दी गई। दरअसल हुआ ये था कि यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना है कि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में इनक्लेव और एक्सक्लेव होते हैं, यानी कि जैसे कि हमारा भारत है उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर जो है बांग्लादेश के बीच में है और चारों तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल का, वहाँ पर देख सकते हैं कि बांग्लादेश के बहुत सारे हिस्से हैं यहाँ पर भारत के अंदर ही, और यहाँ पर बांग्लादेश की जो है संप्रभुता है। जबकि यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर भारत के बहुत सारे हिस्से हैं, छोटे छोटे से हिस्से हैं, गाँव समझ लीजिए कि जो गाँव है वो इंडियन गाँव है लेकिन वो बांग्लादेश के चारों तरफ से अंदर से घिरे हुए हैं। तो ये इनक्लेव और एक्सक्लेव होते हैं। तो ये चीज़ें जो थी वो बांग्लादेश और भारत के बीच में थी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि यहाँ पर जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर था वो पहले ओपन बॉर्डर था और अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपन बॉर्डर है। 4000 किलोमीटर लंबी रेखा है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है वहाँ की। तो यहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे एरिया है वहाँ पर जो है कोई भी यहाँ पर सीमा बनी नहीं है, कोई तारबंदी नहीं हुई है। और आज़ादी के समय तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन जो एक्सचेंज थी वो यहाँ पर देखने को मिली थी कि उस समय यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान था और भारत था, तो दोनों देशों के बीच में यहाँ पर जो कोई भी एक परफेक्ट लाइन नहीं थी। तो इसी वजह से जो इनक्लेव और एक्सक्लेव थे वो यहाँ पर देखने को मिले कि भाई यहाँ पर कुछ हिस्सा भारत का जो है बांग्लादेश के अंदर है तो कुछ हिस्सा बांग्लादेश का भारत के अंदर है। तो इस चीज़ को यहाँ पर जो है एक्सचेंज कर लिया गया था 2015 में। बहुत लंबा डिस्प्यूट चल रहा था बांग्लादेश और भारत के बीच में। तो फाइनली यहाँ पर ये जो डिस्प्यूट का जो अंत हुआ वो 2015 में हुआ। तो उस समय यहाँ पर जो है लगभग 7000 एकड़ की जो टेरिटरी थी बांग्लादेश की वो यहाँ पर जो है इंडिया ने ले ली, और भारत की जो 17,000 जो एकड़ की जो टेरिटरी थी वो यहाँ पर बांग्लादेश को मिल गई। तो इस वजह से यहाँ पर जो है 10,000 एकड़ का जो टेरिटरी थी वो यहाँ पर बांग्लादेश को यहाँ पर भारत ने दे दी 2015 के एग्रीमेंट में। ऐसा यहाँ पर कांग्रेस का कहना है। हालांकि देखा जाए तो 1974 में भी इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट थे उस समय के मुजीबुर रहमान, उनसे यहाँ पर और इंदिरा गांधी के बीच में यहाँ पर डील साइन की गई थी कि किस तरह से यहाँ पर जो इनक्लेव और एक्सक्लेव है उसको यहाँ पर हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर बांग्लादेश ने तो इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया था कि भाई चलिए यहाँ पर जो हमें ज़्यादा ज़मीन मिल रही है तो हम यहाँ पर इसको साइन कर लेते हैं और यहाँ पर जो है एक पूरी प्रॉपर बाउंड्री बन जाती है, ना कोई एक्सक्लेव होगा ना ही कोई इनक्लेव होगा। लेकिन तब यहाँ पर इंदिरा गांधी ने इस चीज़ को साइन नहीं किया था। अगर इंदिरा गांधी इस चीज़ को साइन कर लेती तो इसका मतलब ये था कि भारत को यहाँ पर ज़्यादा ज़मीन बांग्लादेश को देनी पड़ती और बांग्लादेश यहाँ पर जो है भारत को कम ज़मीन देता, तो इस वजह से यहाँ पर भारत को नुकसान होता। तो इसी वजह से यहाँ पर इंदिरा गांधी ने यहाँ पर ये एग्रीमेंट को साइन नहीं किया था। लेकिन फाइनली यहाँ पर मोदी साहब ने कर दिया और यहाँ पर ज़्यादा ज़मीन जो है वो बांग्लादेश को एक्सचेंज कर दी। और आपको तो पता ही है कि यहाँ पर जो भारत है उन्होंने यहाँ पर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाई थी। जब मोदी साहब यहाँ पर प्रधानमंत्री बने थे तो तब यहाँ पर जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में ये था कि भाई जहाँ पर जो पड़ोसी देश है उनके साथ जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने हैं और यहाँ पर जो है व्यापार बढ़ाना है, सारी चीज़ें करनी है। तो जब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर यहाँ पर भारत ने और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट था वो यहाँ पर फाइनली 2015 में देखने को मिला। और उस समय यहाँ पर जो मोदी साहब है वो यहाँ पर बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी उनसे यहाँ पर 2 बार भी मिले थे, शेख ज़िया। तो उनसे यहाँ पर मिले तो उसके बाद ही यहाँ पर जो है ये चीज़ देखने को मिली थी कि किस तरह से यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट था
वो यहाँ पर जो है सेटल हो गया। और ये जो यहाँ पर लैंड एग्रीमेंट किया गया था ना, तो इसमें यहाँ पर बांग्लादेश को जो एक्सक्लेव जो मिले थे ना इंडिया के, वो यहाँ पर 111 थे, जबकि यहाँ पर जो बांग्लादेश के जो एक्सक्लेव थे वो जो इंडिया को मिले थे वो 51 थे। यानी कि यहाँ पर जो है क्लियर कट यहाँ पर बांग्लादेश को फ़ायदा हुआ था। और इसके लिए यहाँ पर जो बीजेपी है उन्होंने यहाँ पर पहले तो कांग्रेस को समझाया, फिर बाद में यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को समझाया कि भाई यहाँ पर जो है ये चीज़ कर लेते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर जो है पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। तो तब यहाँ पर ये जो चीज़ें थी वो की गई थी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो एक्सक्लेव जो गए थे वो यहाँ पर पश्चिम बंगाल से गए थे। तो पश्चिम बंगाल को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था कि भाई यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जो ज़मीन थी वो यहाँ पर कम हो गई थी। और जब ये डील साइन की गई थी ना, तो इस वजह से यहाँ पर जो है इंडियन सिटीजनशिप भी दी गई थी यहाँ पर बांग्लादेश के लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो बांग्लादेश की जो ज़मीन थी वो यहाँ पर इंडिया की हो गई थी। तो उसमें रहने वाले जो बांग्लादेशी नागरिक थे उनको यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप दी गई थी, जो लगभग यहाँ पर 15,000 होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो इंडिया के जो एक्सक्लेव थे जो बांग्लादेश में थे, तो वो यहाँ पर बांग्लादेश को मिल गए कि भाई यहाँ पर ये चलो ये जो है वो तुम रख लो। और इसके बाद यहाँ पर लगभग 36,000 लोगों ने यहाँ पर बांग्लादेश की नागरिकता हासिल कर ली। तो यहाँ पर जो ज़मीन थी वो भी ज़्यादा गई और जो लोग थे वो भी यहाँ पर ज़्यादा गए, जबकि भारत को यहाँ पर काफ़ी कम लोग भी मिले और काफ़ी कम ज़मीन भी मिली। तो इस वजह से यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन फिर भी यहाँ पर मोदी जी ने यहाँ पर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पर अच्छे संबंध बनाने के लिए यहाँ पर इस तरह की जो एग्रीमेंट थी वो यहाँ पर किया था। और तब यहाँ पर मोदी जी ने कहा था कि भाई यहाँ पर हमने एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आज़ादी के बाद से जो हमें लैंड डिस्प्यूट देखने को मिल रही है वो भी यहाँ पर डिस्प्यूट नहीं होगी, और इस वजह से हमारा जो बॉर्डर है वो भी यहाँ पर सेफ़ एंड सिक्योर रहेगा। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर जो है कांग्रेस यहाँ पर मोदी साहब को यहाँ पर टारगेट कर देगी, भाई यहाँ पर ये तुमने क्या किया, यहाँ पर तो तुमने यहाँ पर भारत का नुकसान करा दिया। भारत की जो ज़मीन थी वो यहाँ पर बांग्लादेश को ज़्यादा चली गई, जबकि यहाँ पर बांग्लादेश की जो ज़मीन थी वो भारत को कम मिली। तो इस वजह से यहाँ पर जो कांग्रेस है वो यहाँ पर मोदी साहब को टारगेट कर रही है, जबकि जो मोदी साहब है उन्होंने यहाँ पर कच्छतीवू आइलैंड को लेकर यहाँ पर कांग्रेस को टारगेट किया था। बहरहाल देखा जाए तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि स्थिति के हिसाब से यहाँ पर इंदिरा गांधी ने फैसला लिया और उस स्थिति के हिसाब से यहाँ पर मोदी साहब ने फैसला लिया कि भाई यहाँ पर ये जो डिस्प्यूट है उसको यहाँ पर सेटल कर लो। और इसी तरह से यहाँ पर जो कच्छतीवू का जो द्वीप था उसका जो डिस्प्यूट चल रहा था, और जो फिशरमैन थे उनको हक दिलाने के लिए यहाँ पर जो इंदिरा गांधी थे उन्होंने यहाँ पर तब फैसला लिया। तो देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने उस स्थिति को देखते हुए यहाँ पर सोच समझ कर यहाँ पर फैसला लिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर राजनीति तो राजनीति है, और राजनीति तो आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है। इसमें यहाँ पर जो है टारगेट और तर्क वितर्क ये सब जो है साइड में रख दो। यहाँ पर तो पूरी तरह से यहाँ पर राजनीति करनी होती है पॉलिटिकल पार्टी को। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हो कि ये जो कच्छतीवू आइलैंड है और ये जो यहाँ पर इनक्लेव और एक्सक्लेव का जो मामला था बांग्लादेश के साथ, वो किस तरह से यहाँ पर जो है देखा गया। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेस दिस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।